महकमा एक्साइज की बड़ी कार्रवाई, प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर ट्राइकॉन प्लाजा सील। प्लाजा 31 लाख और 13,000 का नादहिंदा था। एक्साइज हुकाम ने चीनी हुकाम को प्लाजे में दाखिले से रोक दिया। LDA का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, गार्डन टाउन बरकत मार्केट में बगैर नक्शा इमारत मिस्मार। ख्वाजा अहमद हसन ने नीलम ब्लॉक में ट्यूबवेल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं 1000 घरों को साफ पानी मिलेगा। शहर में अब 105 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। लड़की पर तेजाब फेंकने वाले मुल्जिम की आदम गिरफ्तारी का केस, CCPO कैप्टन रिटायर्ड अमीन बेस्तो रुकनी बेंच के सामने पेश। अदालत का CCPO को 17 फरवरी को मुल्जिम गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालती अहकामात ना मानने पर 5 थानों के SHOs की तनख्वाहें बंद। सेशन कोर्ट ने थाना मजांग, इचरा और समनाबाद के SHOs की तनख्वाहें ताहुक्म सानी रोक दी। हैप्पी हाउसिंग स्कीम अराजी स्कैंडल के मुतासरीन हाई कोर्ट पहुंच गए। स्कीम के मालिक सुहेल उमर ने पैसे लेकर प्लॉट्स का कब्जा न दिया, जमा पूंजी लुट गई। अदालत इंसाफ फराहम करे, मुतासरीन की दुहाई। पंजाब हुकूमत सॉल्ट रेंज में कोल पावर प्लांट लगाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, सॉल्ट रेंज में कोल का पावर प्लांट के लिए कोयले की दस्तयाबी, माइनिंग और दीगर अमूर पर गौर। केनाल रोड पर ट्रक ड्राइवर से रिश्वत लेने का मामला, DIG ट्रैफिक ने 2 वार्डन्स को मुअत्तल कर दिया। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। FIA की आजम क्लॉथ मार्केट में कार्रवाई, करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वाला मुल्जिम खलील खान गिरफ्तार। शालीमार पुलिस ने 4 रुकनी छोटू गैंग पकड़ लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, नकदी और मोबाइल बरामद। जुआरियों के खिलाफ घेरा तंग, मिल्लत पार्क और इकबाल टाउन से 6 बुकिए गिरफ्तार। जुए पर लगी रकम और मोबाइल फोन्स बरामद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस, वफाकी हुकूमत ने मजीद मोहलत मांग ली। अदालत का 2 हफ्तों में जवाब दाखिल कराने का हुक्म। अदालती हुक्म न मानने पर थाना ग्रीन टाउन के 7 पुलिस एहलकारों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट का पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके 18 फरवरी को पेश करने का हुक्म। 8वीं जमात के इम्तिहान का कल से आगाज। 412 इम्तिहानी सेंटर्स कायम। 80,000 तलबा इम्तिहानात देंगे। पहला पर्चा उर्दू का होगा। LDA एवेन्यू के करीब तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 8 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। जख्मी जिना अस्पताल मुंतकिल। महकमा P&G में तरक्याती फोरम का अहम इजलास। 17 अरब से जायद के मेट्रो ट्रेन, यूटिलिटीज, पावर सप्लाई की मुंतकिली और पंजाब असम्बली में तौसी से मुतालिक मंसूबों पर गौर। परवाजों की कमी, फ्लाइट ऑपरेशन तात्तुल का शिकार। PIA की मुताद्दिद परवाजें मंसूख, कई ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को परेशानी। और केनेट कॉलेज फॉर वुमेन में रंगारंग स्पोर्ट्स डे का इफ्तिताह। तालिबात के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले।
वेलकम बैक। तफसीलात की जाने बढ़ेंगे। चिराग तले अंधेरा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में सेल्स टैक्स की मद में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगी। औज़पाक और अलबराक से सेल्स टैक्स के काटने की बजाय LWMC ने सरकारी खजाने से 1 अरब से ज्यादा रकम की गैर कानूनी अदायगी कर दी। LWMC की तरफ से सेल्स टैक्स की इजाफी रकम की फराहमी के लिए भेजी गई समरी मेयर लाहौर ने मुस्तरद कर दी है। इससे कबल यह समरी साबका DCO भी मुस्तरद कर चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि चिराग तले अंधेरा है और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में सेल्स टैक्स की मद में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियां पाई गई हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक। इमरान मलिक, चिराग तले अंधेरा है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल जी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तहत 2011 में ये एक मुआहदा तय पाया था कि अलबरार और ओसपाक जो है वो ऑल टैक्सेस के साथ 17% टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को अदा करेगी, जबकि ये 2011 से लेकर आज 2017 हो गया और तकरीबन ये टैक्स जो है ये 3 अरब के करीब पहुंच गया है और अभी तक अलबराक और ओसपाक ने ये टैक्स पे नहीं किया और जिसकी मद में गैर कानूनी तरीके से LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने तकरीबन अभी तक 1 अरब रुपए का टैक्स पे कर दिया और ये जो टैक्स है वो ये गैर कानूनी तौर पर इसकी अदायगी की गई है, क्योंकि ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सरकारी खजाने से टैक्स खुद ब खुद पे किया है, जबकि ये टैक्स जो है वो अलबराक और ओसपाक को पे करना था। इसके साथ साथ ये जब पिछले साल PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने जब इनको इस टैक्स के बारे में पूछा तो इन्होंने उनके साथ बाकायदा तौर पर इस पर बहस भी की और लेटर वगैरह भी लिखे और जब उन्होंने कहा कि ये आपने टैक्स पे करना ही है, तब जाकर ये जब उनका मुकदमा हारे PRA रेवेन्यू अथॉरिटी का, तो तब इन्होंने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को तकरीबन 1 अरब के करीब टैक्स की अदायगी की और उसके बाद जब ये साबका DCO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को इन्होंने समरी मूव की कि या तो हमें ये टैक्स वगैरह जो जितना भी है ये माफ़ किया जाए या इस टैक्स की अजाफी रकम जो है वो CM वज़ीर आला पंजाब की तरफ से दिलवाई जाए, जबकि जिस पर DCO कैप्टन जो साबका DCO थे उनका कहना ये था कि हम ये टैक्स जो है वो माफ़ नहीं करवा सकते और उन्होंने ये समरी मुस्तरद कर दी। उनके जाने के बाद उन्होंने ये समरी जो है मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद को भिजवाई, जिस पर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद ने ये रिमार्क्स दिए कि ये जब ये पहले भी आपने समरी भिजवाई थी और उसको साबका DCO ने मुस्तरद कर दिया और इस तरह की समरियां जो हैं वो बार बार ना भिजवाई जाएं, जो एक दफ़ा मुस्तरद हो जाए उसको मुस्तरद ही समझा जाए और इस समरी को भी मैं भी मुस्तरद करता हूँ। इस पर जो है इस वक्त LWMC एक भारी जो है उन्होंने बेज़ाब्तगी की है, 1 अरब के तकरीबन 1 अरब की अदायगी कर चुके हैं, जबकि ये अदायगी जो है वो अलबराक और ओसपाक ने करनी थी। अलबराक और ओसपाक से ये अदायगी मेयर ने मुस्तरद कर दी है। इमरान मलिक, अपडेट आपसे मजीद भी लेंगे, अभी तक के लिए शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में सेल्स टैक्स की मद में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। ओसपाक और अलबराक से सेल्स टैक्स की काटने के बजाय LWMC ने सरकारी खजाने से 1 अरब से ज्यादा की रकम गैर कानूनी अदायगी कर दी है और इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे डायरेक्टर LWMC वहीद गुल साहब से। वहीद गुल साहब, आपको लाहौर न्यूज़ स्टूडियोज में खुशामदीद कहेंगे। वहीद गुल साहब, बताइएगा, अरबों रुपए की बेज़ाब्तगी है, ये मामला क्या है? LWMC की तरफ से इजाफी रकम की तफसीलात क्या है? ये सारी देखिए, ये एक आप लोगों का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई खबर भी जो है वो आपने यकदम जो है वो बेज़ाब्तगी का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जी बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। ये एक महकमाना बात है। अगर कोई हमें नोटिस किसी चीज का आता है तो उसके ऊपर हम जो है वो जवाब देने के उस महकमे को जो है वो पाबंद है, लेकिन आप इस चीज को जो है वो बेज़ाब्तगी के साथ जो है वो मुंसलिक जो है वो ना करें। चले, बेज़ाब्तगी के साथ मुंसलिक नहीं करते, जैसे आपने फरमाया कि अरबों रुपए की अदायगी तो करनी है सेल्स टैक्स की मद में। देखिए, वो अभी हम बताने की पोजीशन में नहीं है। ये हमारा जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर काम कर रहा है और फिर ये आपको तफसीलात जो है हम फराहम कर देंगे। अच्छा वहीद गुल साहब, एक चीज और बताइएगा, ये कोई छोटी रकम नहीं है, अरबों रुपए की अदायगी है, चले सेल्स टैक्स की मद में ही सही, ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ जाता है कि इतनी बड़ी अदायगी वो पेंडिंग रहे, लिंगर ऑन रहे, ये मामला क्या है?
ये देखिए, अभी मैंने आपसे कहा ना कि ये जो आप कह रहे हैं कि अरबों रुपए की कोई अदायगी जो है वो LWMC के जिम्मे है और वो कर नहीं रहे, इस तरह की कोई सिचुएशन भी यहाँ पर जो है वो नहीं है। ये हमें देखना है कि कानून और ज़ाब्ता क्या कहता है, उसके मुताबिक ही फिर हम आपको जवाब देने की पोजीशन में होंगे। वहीद गुल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक की जानिब। इमरान मलिक, बताइएगा कि असल हकीकत क्या है, क्योंकि वहीद गुल साहब तो हकीकत बयान करने से कासिर हैं और वो कह रहे हैं कि ये कोई बेज़ाब्तगियां नहीं हुई। जी, मैं वहीद गुल साहब से ये भी बात पूछूंगा कि क्या इनको इस बारे में पता भी है या नहीं, क्योंकि LWMC 1 अरब रुपया सरकारी खजाने से टैक्स पे नहीं कर सकती। जब एक कॉन्ट्रैक्टर, ये तो एक लॉ है पूरे पंजाब में, जो भी कॉन्ट्रैक्टर आता है वो ऑल टैक्सेस पे करता है, और इस पर इन्होंने ऑल टैक्सेस पे करने थे ओसपाक और अलबराक ने, जबकि अलबराक और ओसपाक ने ये टैक्सेस पे नहीं किए। जब एक कॉन्ट्रैक्टर टैक्स पे नहीं करेगा तो सरकार क्यों उसका टैक्स पे करेगी? और जब सरकार ने टैक्स पे किया है तो वो बगैर किसी की इजाजत के टैक्स पे किया है, और इसकी इजाजत आप भी साथ रहेगा। वहीद गुल साहब भी हमारे साथ है, मजीद बात करेंगे इसी टॉपिक पे। अहम खबर है, वजीर आला पंजाब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट पर बरहम हो गए। मुआहिदे से पहले समरी क्यों नहीं भेजी गई? ये समरी मुआहिदे से पहले भेजी जानी चाहिए थी। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, वजीर आला पंजाब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट पर बरहम हो गए। मुआहिदे से पहले समरी क्यों नहीं भेजी गई, ऐसा कहना था वजीर आला पंजाब का। ये समरी मुआहिदे से पहले भेजी जानी चाहिए थी। समरी मुआहदे से पहले भेजी जानी चाहिए थी। वहीद गुल साहब, आप साथ हैं, आप सुन पा रहे हैं हमारी सारी गुफ्तगू। अब तो वज़ीर आला पंजाब भी बरहम हो गए, क्या कहेंगे? वहीद गुल साहब जा चुके हैं गालिबन। पहले तो उन्होंने काफी सरजनिश करने की कोशिश की कि बेज़ाब्तगी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। हमें कहने की इजाजत दीजिए कि अगर बेज़ाब्तगी पाई जाए तो उसको क्या जवाब देंगे या क्या लफ्ज हम देंगे। बहरहाल इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद है, इमरान मलिक से भी बात करेंगे। इमरान मलिक, मुआहदे से पहले समरी क्यों नहीं भेजी गई? वज़ीर आला पंजाब भी बरहम हो गए अब तो। जी बिल्कुल जी, इन्होंने ये समरी पहले, सबसे पहले ये वज़ीर आला पंजाब को मूव की थी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब इस पर बरहम भी हुए, और उन्होंने कहा कि ये क्या मजाक है। जब ये मुआहदा हो रहा था तब ये टैक्सेस वगैरह की जो भी ये छूट मांगते थे तब ये बात करते। जब ये ऑल टैक्स बीच में लिखा हुआ है 17% टैक्स जो है वो अलबराक और ओसपाक ने देना है, तो इस पर फिर अलबराक और ओसपाक को 17% टैक्स देना चाहिए। जिसके बाद ये समरी जो है वो कमिश्नर साहब के पास गई। कमिश्नर ने इस समरी को भी रद्द किया और उन्होंने इनके टैक्सेस की जो भी जितनी भी है थी वो इसके बारे में बाकायदा एक कमेटी बिठाई और उसको पूछा कि ये क्या ये समरी आई है, क्या ये ठीक है या गलत है। उन्होंने कहा ये समरी गलत है। उसके बाद इन्होंने डिप्टी DCO जो साबका DCO से कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, उनको ये समरी भिजवाई, जिस पर उन्होंने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने इस समरी को बाकायदा तौर पर मुस्तरद किया। जब वो चले गए तो इन्होंने दोबारा से एक दफा फिर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अरशद जवेद को मेयर लाहौर को ये समरी आई, ताकि इनको इस बात का पता चले कि पहले भी ये समरी आ चुकी है। जब ये समरी आई तो उन्होंने कहा कि ये तो समरी पहले भी आ चुकी है, तो मैं इस समरी पे कभी भी साइन नहीं करूंगा और मैं इस समरी को मुस्तरद करता हूं। जो टैक्स अलबराक और ओसपाक ने देने हैं वो ये टैक्स दे, और हम कोई भी इनको इजाफी रकम का नोट लिखकर नहीं भेजेंगे कि वज़ीर आला पंजाब ये इजाफी रकम दे। ये इजाफी रकम 2 अरब तकरीबन 2 अरब 2 करोड़, यानी कि एक कंपनी को ये टैक्स है 84.6 मिलियन का, और एक कंपनी को 134 मिलियन 7 पॉइंट का ये जो 17% का टैक्स है ये पड़ा हुआ है। और ये ओसपाक और अलबराक को दोनों टैक्स कुल मिलाकर रकम बनती है तकरीबन 3 से 4 सालों की। 2 अरब ना कहें तो क्या कहें कि अरबों रुपए का टैक्स, और टैक्स की मद में अरबों रुपए पेंडिंग है और अभी तक वसूल नहीं किए गए और टीका लगाया गया है एक बड़ी रकम का। शुक्रिया इमरान मलिक अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां महमूद रशीद पंजाब असेंबली में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। एक ऐसी रीलोकेशन पॉलिसी उसकी मंजूरी दी जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ आपके खानदान की 3 मिलों को हुआ। आप मिस्टर क्लीन बनते हैं, शफाफियत के दावे करते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं कि चोर चोरियों चला जाता, हेरा फेरियों नहीं जाता। ये क्या है वज़ीर आला पंजाब? शहबाज शरीफ साहब इसका जवाब दीजिए। कौम पूछना चाहती है, काटन ग्रोइंग एरिया में पिछले कई सालों से इस पॉलिसी को क्यों आपने वायलेट किया? अपने खानदान की मिलों को
जिसमें आपका सारा खानदान उसमें बतौर डायरेक्टर काम कर रहा है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए? क्या आप इस गैर कानूनी गैर आईनी फेल के मुर्तकिब नहीं हुए? आप हुए हैं। हाई कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस फैसले को न सिर्फ बहाल रखा बल्कि उनकी जो मिलें क्रशिंग सीजन के अंदर गन्ना ले रही थी और चीनी बना रही थी, फौरी तौर पर वहां स्टॉप किया उसकी वर्किंग को। इसलिए मैं ये समझता हूं कि बहुत ड्रामा आपने कर लिया पंजाब के 10 करोड़ आवाम के साथ। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं और भुगत रहे हैं। आप आज खुद बहादुरी और दलेरी की बातें करते हैं, आपसे यह गलती सरजद हुई है। आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब अपने आप को मिस्टर क्लीन समझते हैं, आप गैर आईनी और कानूनी फेल के मुर्तकिब हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बात करेंगे, जिनका ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे नाकाम होने का खदशा है। पौधे तो लगाए जा रहे हैं मगर देखभाल के पैसे कहां से आएंगे? जंगलात की देखभाल, पौधों को पानी देने के लिए सालाना फी एकड़ सिर्फ 350 रुपए मुख्तस हो गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल सैयद। राहिल सैयद, बताइएगा ये मामला क्या है? बड़ा अजीबो गरीब है। गवर्नमेंट एक तरफ तो ये दावे करती है कि सरसब्स पाकिस्तान बनाया जाएगा, सरसब्स लाहौर बनाया जाएगा, पार्क्स बनाए जा रहे हैं, और दूसरी जमनी जंगलात की सूरत हाल ये है कि पौधे तो लगाए जाते हैं, शजरकारी मुहिम भी लगाई जाती है, मौसमी तग़य्युरात का मुकाबला करने के लिए दावे भी किए जाते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि दरख्तों की देखभाल के लिए, उधर खाद की फराहमी के लिए, उन्हें पानी देने के लिए सिर्फ फ़ी एकड़ 350 रुपये मुहैया किए जाते हैं, वो भी सालाना, जिसकी वजह से जो पंजाब और खुसूसन लाहौर के जो जंगलात हैं वो सूखते जा रहे हैं। पौधे भी लगाए जाते हैं लेकिन उसके बाद पता ये चलता है कि 3 या 4 महीने बाद पौधे तमाम जल जाते हैं। लाहौर का एक ही जंगल है करोल घाटी, जहाँ पे 650 एकड़ पे जंगलात लगाए गए हैं, लेकिन उनकी भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। जो पौधे लगाए गए थे वो भी तमाम तकरीबन सूख चुके हैं। हुकूमत ये दावा तो करती है कि हमने लाहौर को भी सरसब्स बनाना है, पाकिस्तान में भी सरसब्स बनाना है पाकिस्तान को भी, और मौसमी जो तब्दीलियाँ उनका भी मुकाबला करना है, लेकिन दूसरी जानिब जंगलात को जो है बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो जंगलात के आला अफसरान हैं वो भी शदीद परेशानी का शिकार हैं कि हम कहाँ से पैसे लाएँ, कहाँ से जंगलात को जो पौधे हैं उनको पानी फराम करें, खाद फराम करें, ताकि वो एक तनावर दरख्त बन सके। क्योंकि अगर आप जंगलात लगाते हैं और उनकी उधर आपको दरख्त भी आपको चाहिए ताकि वो आपकी माशियत बेहतर हो, उसके लिए लकड़ी की आपकी सनत है, आपकी खेलों की सनत है जिसमें उसकी लकड़ी इस्तेमाल होती है, लेकिन पाकिस्तान की जो लकड़ी है वो भी इस काबिल ही नहीं है कोई इन संतों में इस्तेमाल हो। ये वजह है कि लकड़ी की बहुत बड़ी तादाद जो है बाहर से मंगवाई जा रही है, जो खेलों के सामान में इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान के जो जंगल की लकड़ी है वो इस्तेमाल नहीं की जा रही, वो सिर्फ अब जलाने के काम आती है, क्योंकि उनकी नशोनुमाई नहीं की जा रही। महकमे जंगलात दावे तो बहुत करते हैं लेकिन सिर्फ 350 रुपये फ़ी एकड़ सालाना के हिसाब से दिए जा रहे हैं महकमे जंगलात को। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा नाकाम होता नजर आ रहा है। शुक्रिया राहिल सैयद अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे किनेट कॉलेज का, जहां पर स्पोर्ट्स डे का इनकाद किया गया है। मुख्तलिफ मुकाबले भी जारी हैं। आप ये मनाजिर देख सकते हैं लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर, जहां तलबा और तालिबात में काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा है और बड़ी तादाद में तलबा यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ खेलों में शरीक भी हैं। और आपको बताएं कि किनेट कॉलेज है ये, जहाँ सालाना स्पोर्ट्स डे इस वक्त जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सा मुख्तार से। अक्सा मुख्तार, बताइएगा खेल के क्या अहवाल हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं किनेट कॉलेज फॉर वुमेन में मौजूद हूँ, जहाँ पर सालाना स्पोर्ट्स डे 2017 का इनकाद किया गया है। बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हो रहे हैं। और इस स्पोर्ट्स डे की खास बात यह है कि यहाँ पर इस स्पोर्ट्स डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो साबिक ICC सदर ज़हीर अब्बास साहब हैं, जो यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने इस स्पोर्ट्स डे का इफ्तिताही तकरीब भी की। और यहाँ पर शुरू में जब ये स्पोर्ट्स डे शुरू हुआ है, अभी इफ्तिताही तकरीब के फ़ौरन बाद यहाँ पर मार्च पास भी किया गया और इसके साथ साथ मशल बर्दारी की तकरीब भी हुई है। स्टूडेंट्स जो है मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं, मुख्तलिफ रेसेस हैं उनमें हिस्सा ले रही हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर इनामात भी तकसीम किए जा रहे हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन और बास्केटबॉल, और इसके साथ साथ टेबल टेनिस और एथलेटिक्स के मुकाबलों में इनामात भी दिए गए हैं स्टूडेंट्स को। ज़हीर अब्बास साहब ने इनामात तकसीम भी किए हैं। यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर मेडल्स भी दिए गए हैं, इसके साथ साथ शील्ड्स भी तकसीम की गई हैं। और इसकी खास बात यह है कि स्टूडेंट्स तो यहाँ पर खेल ही रही हैं, तालिबात तो भरपूर इसको एंजॉय कर रही है। उसके साथ साथ इस कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो भी स्पोर्ट्स डे में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। अभी
अब से कुछ देर कबल ही यहाँ पर टग ऑफ वॉर का मुकाबला हुआ, जिसमें एक टीम यहाँ के कॉलेज के उस्तातिज़ा की थी और एक टीम स्टूडेंट्स की थी, जो कि उस्तातिज़ा ने जीत लिया ये मुकाबला। और इसके बाद अब यहाँ पर म्यूजिकल चेयर भी हुई और जिसमें जो यहाँ के चीफ गेस्ट है ज़हीर अब्बास साहब, उन्होंने भी हिस्सा लिया और म्यूजिकल चेयर को भरपूर इंजॉय किया। हर चेहरे पे बहुत खुशी दिखाई दे रही है, तालिबात बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, भरपूर तरीके से इंजॉय कर रही हैं, अपने टीचर्स का जोशो खरोश बढ़ा रही हैं, अपने जो साथी तालिबात हैं उनका जोशो खरोश बढ़ा रही हैं और हर चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। और ये मौसम भी जो है इस स्पोर्ट्स डे की मुनासबत से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा मौसम है जिसको भरपूर तरीके से इंजॉय किया जा सकता है इस मौसम में स्पोर्ट्स डे को। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी हैं। अक्सर मुख्तार, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ बात करेंगे महकमा एक्साइज की, जिसकी बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लाहौर की सबसे ऊंची बिल्डिंग प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर ट्राइकॉन प्लाजा को सील कर दिया गया है। एक्साइज जोन 5 की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। आपको बताते चलें कि महकमा एक्साइज की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ट्राइकॉन प्लाजा को सील किया गया है, किसी को भी अंदर जाने और आने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज जीशान मलिक से। जीशान, बताइएगा, प्लाजा को सील किया गया? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग में, जहाँ महकमा एक्साइज की जानिब से आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई एक्साइज जोन 5 की जानिब से की गई है प्रॉपर्टी टैक्स नादिहिंदगान के खिलाफ। महकमा एक्साइज ने ट्राइकॉन प्लाजे को 31 लाख प्रॉपर्टी टैक्स अदा ना करने पर सील कर दिया है, जबकि सदीक ट्रेड सेंटर और गुलबर्ग ग्लोरिया को आखिरी नोटिस, फाइनल नोटिस जारी कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो सदीक ट्रेड सेंटर और गुलबर्ग ग्लोरिया है उस पर 5 लाख रुपए टैक्स आयद होता है, जो अब तक अदा नहीं किया गया। महकमा एक्साइज के जो इंस्पेक्टर हैं अतीक चौहान, उनकी जानिब से आज उन्हें फाइनल नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि जो ट्राइकॉन प्लाजा है उसको 31 लाख के टैक्स की अदम अदायगी बाद सील किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पे जो आने वाले चाइनीज़ वफ्द ने आमद का, यहाँ पे जो चाइनीज़ वफ्द आया था वो ताला लगने के बायस वो अंदर ना जा सका और यहीं से वापस जाना पड़ा, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब तक महकमा एक्साइज का कहना है कि जब तक ये टैक्स नहीं अदा करेंगे ये ताला नहीं खोला जाएगा। जी शुक्रिया जीशान, अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। महकमा सिविल एविएशन की मुमकिना निजकारी, मुलाजमीन एहतजाज के लिए पर तोलने लगे। मुलाजमीन के मुमकिन एहतजाज को रोकने के लिए डीजी सिविल एविएशन आसिम सुलेमान ने मुलाजमीन के नाम खत लिख दिया है। पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को हरगिज फरोख्त नहीं किया जा रहा, आसिम सुलेमान का कहना है, जबकि तमाम मुलाजमीन तवज्जो से काम करें, अफवाहों पर कान बिल्कुल मत धरें। खत का यह मतन है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना मोहम्मद अली से। राना मोहम्मद, बताइएगा निजकारी के हवाले से। जी, जो सिविल एविएशन की निजकारी के हवाले से आजकल बहुत ज्यादा अफवाहें फैल रही थी, इससे मुलाजमीन हजारों सिविल एविएशन के पूरे पाकिस्तान के जो तकरीबन 38 एयरपोर्ट फंक्शनल है वहाँ पे जितने मुलाजमीन उनमें एक बड़ी खलबली मच गई। इसके बाद ये हुआ कि ये जो सिविल एविएशन का महकमा है, ये जिस तरह PIA की निजकारी की गई है, इसी तरह इसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये भी गैर मुल्कियों को दिया जा रहा है। और गैर मुल्कियों में जो शामिल है इसमें तुर्की के लोग शामिल हैं, जबकि कतर के भी लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है। जरा से ये भी मालूम हुआ है कि ये सारी सूरत हाल पर सिविल एविएशन के मुलाजमीन ने इससे एहतजाजी धरने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुलाजमीन को खत लिख दिया गया है, कोई निजकारी नहीं हो रही। शुक्रिया राना मोहम्मद अली अपडेट करने के लिए। LDA के शोबा रेवेन्यू में गबन का मामला, तहकीकात का दायरा कार वसी करने के लिए कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क कब्जे में ले ली गई है। दफ्तरी मामलात को मुतासर होने से बचाने के लिए नई हार्ड डिस्क भी लगा दी गई है, जबकि कंप्यूटर्स और दस्तावेजाती सामान कब्जे में लेने के बाद दफातर को खोल दिया गया है। शोबा रेवेन्यू में गबन का मामला सबसे पहले लाहौर न्यूज मंजर आम पर लाया था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबिदीन। जी शेख जैन, आगाह कीजिएगा, बड़े पैमाने पर गबन का मामला है। जी बिल्कुल मुनीज़े, लाहौर न्यूज़ ने ये LDA के शोबा रेवेन्यू में गबन का मामला मंजर आम पर लाया था और इस सिलसिले में एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई थी। अब उसमें जो तहकीकात का दायरा कार है वो वसी किया जा रहा है और जो जिन 2 दफातर को सील किया गया था, अब उन दफातर में जो कंप्यूटर्स मौजूद थे उनकी हार्ड डिस्क को कब्जे में ले लिया गया है और
उन हार्ड डिस्क की भी चेकिंग की जा रही है और उसमें जो डाटा और जो बोगस चालान जारी किए गए थे उस हवाले से तहकीकात की जा रही है। दूसरी जानिब दफ्तरी मामला मुतासर ना हो तो इस सिलसिले में DGLD के अहकाम पर इन दफातर को दोबारा से खोल दिया गया है और इन दफातर में जो कंप्यूटर्स मौजूद थे वहां पर उनकी हार्ड डिस्क चेंज कर दी गई हैं। इसके अलावा विंडोज और उनके सॉफ्टवेयर भी तब्दील कर दिए गए हैं और जो पिछला तमाम सा रिकॉर्ड था वो कब्जे में ले लिया गया है और उस हवाले से इस शोबा रेवेन्यू में जो गबन हुआ है उस हवाले से तहकीकात का सिलसिला अभी भी जारी है। हार्ड डिस्क को कब्जे में ले लिया गया है और तहकीकात का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया शेख सैन। महकमे तालीम की बात करेंगे जिसने बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के मैगजीन निकालने का फैसला किया है। मैगजीन में बच्चों की तहरीर करदा कहानियां, नज़्में, शेर और दास्तानें शाया की जाएंगी। मैगजीन निकालने पर हुकूमत का सालाना 9 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज, बताइएगा, बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें उजागर की जाएंगी? जी बिल्कुल, ये फौरी तौर पर जो फैसला किया गया है कि हायर और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में एक मैगजीन निकाला जाएगा, मैगजीन का इजरा किया जाएगा और इस मैगजीन का कंटेंट जो है वो बच्चों से ही लिया जाएगा। तो बच्चों को कहा जाएगा कि वो अपने जो नज़में, शेर, जो कहानियां जो हैं वो इस महकमा तालीम के ईमेल एड्रेस पर सेंड करें और इसको जो है माहवार फिर पब्लिश भी किया जाएगा। तो जहाँ तक इस मैगजीन पर अखराजात का ताल्लुक है तो 9 करोड़ रुपये सालाना इस पर खर्चा होगा और ये 11,000 जो हायर और हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है इस मैगजीन को भेजा जाएगा। और वजीर तालीम से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये बच्चों को लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को राइटिंग के हवाले से जो वो उजागर करना चाहते हैं तो वो अपनी नज़में, शेर और कहानियां जो है वो भेजें और इसको जो है मैगजीन में शाया किया जाएगा। तालीम की वेबसाइट पर बच्चे अपनी कहानियां, नज़में और शेर भेजें ताकि उसको शाया किया जा सके। शुक्रिया आतिफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव अब्दुल जब्बार को मेंबर PST तैनात कर दिया गया है। OST अफसरुल्लाह यार को डिप्टी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मुकर्रर किया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स अम्बरीन साजिद की 2 साल की बैरून मुल्क रुखसत भी मंजूर कर ली गई है। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फारूक अहमद बोदला। जी फारूक बोदला, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव अब्दुल जब्बार खान को मेंबर PST तैनात कर दिया है और SNGAD में तैनात OST ऑफिसर को अल्लाह यार उनको डेप्यूटी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मुकर्रर किया है। दूसरी जानिब अम्बरीन साजिद हैं, वो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात थी। उनको उनकी जो 2 साल की जो रुखसत है, एक्स पाकिस्तान लीव है, वो उनको दी गई है और वो कनाडा जाएंगी। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तमाम जो तकर्री और छुट्टी के मुतालिक जो अहकाम जारी करके नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया फारूक बोदला, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस अहम खबर के हवाले से। और आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव अब्दुल जब्बार को मेंबर PST तैनात कर दिया गया है। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक से पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। स्पीकर शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस कबूल करें, महमूद रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी मेयर नजीर सवाती का करीम पाक का दौरा, सफाई मुहिम का जायजा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों की नजर कमजोर, नंबर प्लेट्स पर नाकाम। LDA में करोड़ों का गबन, हुकाम ने रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि गुल्लू भट्ट के फैसले की मुसद्दका नकूल हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर। गुल्लू भट्ट की सजा से मुतालिक 2 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज फैसला सुनाया था। फैसले की कॉपी हासिल करने के लिए एडवोकेट काशिफ ने हाईकोर्ट ब्रांच में दरखास्त जमा करा दी है और इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज गुल्लू भट्ट की सजा से मुतल्लिक फैसला सुनाया था और दहशत गर्दी दफात
खत्म करके जो सजाएं सुनाई गई थी वो भी कलअदम करार दे दी थी। तो इस हवाले से आज गुल्लू भट्ट के वकील एडवोकेट काशिफ ने गुल्लू भट्ट के फैसले की नकूल हासिल करने के लिए एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट की ब्रांच में जमा करवा दी है और ये कहा है कि उन्हें फौरी तौर पर फैसले की कॉपी दी जाए ताकि गुल्लू भट्ट की रिहाई के लिए इकदाम किए जा सकें। तो ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट की ब्रांच में जमा करवा दी गई है, जिसके बाद अब आज या फिर एक दो रोज के अंदर अंदर गुल्लू भट्ट के फैसले की मुसद्दका कापी उसके वकील को फराहम कर दी जाएगी। कॉपी वकील को फराहम कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपने हमें अपडेट किया। यूनियन काउंसिल 51 क्रीम पार्क में डिप्टी मेयर नजीर खान सवाती की जेर क़यादत सफाई मुहिम का आगाज किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सबीउल हसन से। जी सबीउल हसन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यूनियन काउंसिल 51 करीम पार्क में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी मेयर मौजूद हैं। यहाँ पर सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया है। लाहौर शहर के बाकी यूनियन काउंसिल की तरह यहाँ पर भी सफाई की मुहिम का आगाज़ किया गया। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी मेयर नज़ीर खान सवाती साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि यहाँ के मसाइल क्या हैं और जो इन्होंने यहाँ पर काम शुरू करवाए हैं। सर बताएँ कि यहाँ पर क्या मसाइल आपने को दरपेश हैं और क्या आप उनकी निशानदेही कर सकते हैं और चेयरमैन ने आपको कोई मसाइल बताए? जी ये देखिए, रोज़ाना हस्बे रवायत रोज़ाना एक यूसी की हम एक एक्शन लेते हैं सफाई मुहिम का। तो आज ये 51 मेहर मोहम्मद अली बग्गा साहब बड़े मशहूर चेयरमैन हैं। माजी भी ये बल्दियात से वाबस्ता रहे हैं, जीतते रहे हैं, कभी कौंसल की शक्ल में, कभी चेयरमैन की शक्ल में। और उनके साथ हमारे सलीम साहब हमारे भतीजे हैं, ये भी बड़ी वाबस्तगी रही इनकी, बखूबी जानते हैं बल्दियात के मामलात को। तो आज यहाँ हम आए हैं, सफाई कर रहे हैं। आपके सामने इस वक्त लटकती तारें हैं। अब मैं यूनियन काउंसिल 68 की बात करूँ, मैं यूनियन काउंसिल 69 की बात करूँ, तो वहाँ पर भी हमारे दोबारा लाहौर न्यूज़ की टीम आग पे गई और हालात कुछ नहीं बदले। तजावुज़ात के बारे में भी वैसे हालात हैं, LWMC भी वैसा ही है, वासा भी कोई काम नहीं करी। तो इस बारे में क्या कहेंगे? आपने बेटा बहुत अच्छा सवाल किया है। ये कल ही हमारी मीटिंग हुई है 3 बजे, इसी सिलसिले में बात हुई कि ये जो तारें लटकी हुई हैं ये वापडा के बारे में, और मैंने ये सवाल उठाया था कि पौष इलाकों में ये तारें जो दरख्त के नीचे होती हैं तो वो कटर आता है और वो दरख्तों के शाखें काट के उसको महफूज बनाती हैं, मगर हमारी तंग गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ, यहाँ वो लोग नहीं आते। जी बिल्कुल, नज़ीर खान सवाती साहब यूनियन काउंसिल 51 में हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि आने वाले दिनों में जो है नवाज शरीफ साहब के भी जो हल्के में काम हो रहे हैं, हमजा शहबाज शरीफ के भी हल्के में काम हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो मसाइल अवाम को दरपेश है उनका हल निकाला जा रहा है। जी अमन ओमान की बात करेंगे। शालीमार के इलाके में पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। कम उम्र डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, नकदी और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। आपको बताएं कि अमन ओमान की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए ये कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से। और तफसीलात हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद। जी उमर जावेद, बताइएगा कि डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस ने दावा किया है कि शालीमार के इलाके से कम उम्र डकैत गैंग जो उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके अंदर 4 अफराद शामिल हैं। चारों जो है उनकी उम्र 20 साल से कम बताई जाती है। मुल्जिमान ने 5 वारदातों का इंकशाफ किया है और पुलिस का कहना है कि इनसे लूटी हुई रकम, मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद कर लिया गया, जबकि जो असला ये वारदात के दौरान इस्तेमाल करते थे वो भी कर लिया गया है। यहाँ पे एक काबिल जिक्र चीज ये है कि पुलिस दावे तो बहुत कर रही है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करी है, लेकिन अगर गुज़िश्ता 1 हफ्ते की बात की जाए, शहर के अंदर वारदातों की शरह जो है तकरीबन 10 से 12% में इजाफा हुआ है। वारदातों की शरह बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया उमर जावेद, आपने हमें अपडेट किया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए लगाए गए कैमरों की नजर कमजोर होने लगी है। कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट्स को पढ़ने में नाकाम हो गए हैं। हुकूमत ने कैमरे बदलने की बजाय गाड़ियों की नंबर प्लेट्स का रंग और साइज तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं अदनान भट्टी से। अदनान भट्टी, बताइएगा, कैमरे तो देख नहीं पा रहे, कुछ तब्दीली की जाएगी नंबर प्लेटों में? जी बिल्कुल, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो शहर में CCTV कैमरे नस्ब किए गए थे, मगर कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पढ़ने में नाकाम नजर आने लगे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने महकमा एक्साइज को शहर में रजिस्टर्ड 46 लाख गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स का साइज बढ़ाने और रंग तब्दील करने का कहा है। वाज़ेह रही कि पंजाब हुकूमत ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्ट्रीट क्राइम, दहशतगर्दी को रोकने और शहर में अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए शुरू किया था। मगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए जो लगाए गए कैमरे थे अहम शाहराहों पर, उनमें इतनी वो एबिलिटी नहीं है कि वो किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ सकें। इसी वजह से जो महकमा एक्साइज है उसको कहा गया है कि वो उस पर नजरसानी करें और बाकायदा जो हुकूमत की तरफ से कोशिश तो ये की जानी चाहिए थी कि जो कैमरे हैं
उसको ठीक किया जाता, उसको जो है वो दोबारा उस पर नजरसानी की जाती। बाकायदा इसका कि जितनी भी 46 लाख गाड़ियां शहर में मौजूद है रजिस्टर्ड, उसकी नंबर प्लेट बड़ी करके और उसका जो रंग है चंद वो कैमरे किया ठीक जाए। नहीं करने, लेकिन लाखों गाड़ियों की नंबर प्लेटें तब्दील की जाएंगी। शुक्रिया, अदनान भट्टी अपडेट कर रहे थे। फिशरी डिपार्टमेंट की तज़ीन और आराइश के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। ठेकेदारों को 25 फरवरी तक टेंडर्स में हिस्सा लेने की मोहलत दे दी गई है। इस हवाले से हम तफसीलात जानेंगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मियां अफजल से। जी मियां अफजल, आगाह कीजिएगा, मोहलत दे दी गई है। ये जी पहली मरतबा हुआ है जो है फिशरी डिपार्टमेंट ने जो इतनी मालियत के जो है ना फंड जारी किए हैं, और ये फंड जो है वो डिपार्टमेंट बिल्डिंग को दिए गए हैं। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्शन 2 और एक्शन 6 में जो है ना वो टेंडर जारी कर दिए हैं और तमाम ठेकेदारों को कहा है कि वो 25 को हाजिर हो और उसमें टेंडर में हिस्सा लें। इसमें जो फिशरी डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफिस है वो उसकी तज़ीनो राइश होगी, और इसके अलावा फिशरी डिपार्टमेंट का जो मनावा सेक्टर वहाँ पे भी इसकी तज़ीनो राइश की जाएगी। टेंडर जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मियां अफजल, आपने हमें अपडेट किया। नादरा मुलाजमीन की बात करेंगे जिनकी काम में अदम दिलचस्पी से सालीन को रिलीफ देने की पॉलिसी नाकाम होने लगी है। खवातीन के लिए मुख्तस किए गए दिन पर टोकन का इजरा ही रोक दिया गया। ये क्या सूरत हाल है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शब्बीर मौजूद होंगे, नादरा के बारे में बता रहे हैं। जी शब्बीर, बताइएगा क्या अपडेट है। जी बिल्कुल, जुमा का दिन खवातीन और सीनियर सिटीजन के लिए मुख्तसर किया गया है, जबकि उसके बावजूद खवातीन की मुश्किलात में कोई कमी नजर नहीं आई, जिसकी वजह से काम चोर मुलाजमीन के हाथों साइरिन मुसलसल खवार हो रहे हैं। टोकन काउंटर पर ड्यूटी देने वाले अफसरान विंडो बंद करके आराम करने लगे हैं। लाहौर न्यूज की निशानदेही करने पर आराम करने वाले मुलाजिम आपे से बाहर हो गया और उन्होंने नादरा ऑफिस एबट रोड के मुलाजिम ने कवरेज करने पर भी तक कलामी की है, जबकि इसके बावजूद जो खवातीन है वो लाइनों में लगी हुई है और उनके लिए विंडो बंद कर दी गई थी और उनको टोकन का भी इजरा रोक दिया गया था। टोकन का इजरा भी रोक दिया गया। खवातीन और हज़रात परेशानी में मुब्तला थे। शुक्रिया शबीर हैदर। रुख करेंगे लाहौर हाईकोर्ट का। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने बगैर मकसद के पिटीशन दायर करने वाले वकील को 10,000 रुपए जुर्माना कर दिया है। शराज ज़का ने PHA अथॉरिटी का दायरा इख्तियार पंजाब तक वसी करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस आयशा ए मलिक ने एडवोकेट शराज ज़का को 10,000 रुपए जुर्माना जमा करवाने का हुक्म दिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक। जी मोहम्मद अशफाक, जुर्माना आयद कर दिया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने गैर जरूरी पिटीशन दायर करने पर एडवोकेट शराज ज़का को 10,000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया है और इस हवाले से अदालत ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। अदालत का ये कहना है कि अदालती वक्त ज़ाया किया गया है शराज ज़का की जानिब से और पहले भी इसी तरह की दरख्वास्तें दी गई थी जिससे अदालती वक्त का ज़िया होता है। एडवोकेट शराज ज़का ने जो PHA है उसको पंजाब भर में का इख्तियार देने के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने गैर जरूरी करार देकर खारिज कर दिया और इसके साथ साथ एडवोकेट शराज ज़का को 10,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। 10,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। मोहम्मद अशफाक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे दीगर तफसीलात भी लेते रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। आपको ताज़ा तरीन अपडेट दें, बगैर मकसद पिटीशन दायर करवाने वाले एडवोकेट शराज ज़का पर 10,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि जुर्माना आयद किया गया है 10,000 रुपए का। बगैर मकसद पिटीशन दायर करने वाले एडवोकेट शराज ज़का पर 10,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया है। लाहौर कोर्ट में 28 लेक्चरर्स ने कॉन्ट्रैक्ट अलाउंस से कटौती के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत को मजीद 28 लेक्चरर के कॉन्ट्रैक्ट अलाउंसेस से कटौती रोक दी है। कॉन्ट्रैक्ट अलाउंस से कटौती के खिलाफ हुक्म इम्तनाई हासिल करने वाले लेक्चरर्स की तादाद 190 हो गई है। जस्टिस शुजात अली खान ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। मोहम्मद अशफाक, बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान के रूबरू एडवोकेट सफदर शहीन पीरजादा ने दरख्वास्त दायर की थी जिसमें यह मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि पंजाब हुकूमत मुस्तकिल होने वाले लेक्चरार से उनके कॉन्ट्रैक्ट से कटौती अलाउंस कर रही है, जो कि गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम है। इससे कबल भी पंजाब हुकूमत ने इकदाम किया था तो अदालत हुक्म इम्तनाई जारी कर चुकी है। अदालत ने मजीद 28 लेक्चरार के कॉन्ट्रैक्ट से कटौती अलाउंस करने से रोक दिया है और ये कहा है कि आइंदा समाज पर पंजाब हुकूमत तहरीरी वजाहत करे। अदालत के रूबरू रजू करने वाले जो लेक्चरार हैं उनकी तादाद 190 हो गई है, जिनसे पंजाब हुकूमत हो गई है। शुक्रिया मोहम्मद अशफाक अपडेट करने के लिए।
कैबिनेट सब कमेटी बराए अमन अमान का अहम इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया गया है। कमेटी की सदारत सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह करेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से एक माह कबल पुलिस ऑर्डर के हवाले से 4 कमेटियां तश्कील दे दी गई थी। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा। जी हसन रजा, आगाह कीजिएगा, आज शाम इजलास तलब कर लिया गया है। जी बिल्कुल, कैबिनेट सब कमेटी बराए अमन अमान का अहम इजलास जो है आज शाम 5 बजे तलब किया गया है और कमेटी की सदारत सूबाई वजीर कानून करेंगे। और इजलास में पुलिस ऑर्डर 2002 के हवाले से जो तरमीम करने जा रहे हैं और पुलिस ऑर्डर 2002 में जो सिफारिशात जो हैं वो आज होने वाले इजलास में पेश की जाएंगी। हुकूमत की जानिब से तकरीबन एक माह कबल जो है पुलिस ऑर्डर के हवाले से मामलात का जायजा लेने के लिए 4 सब कमेटियां तश्कील दी गई थी और चारों सब कमेटियां जो है वो आज इजलास में अपनी सिफारिशात पेश करेगी कि कहाँ पे जो है पुलिस ऑर्डर 2002 में तब्दीली करने की जरूरत है और कितना इसको बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि कानून बेहतर बनाने के हवाले से वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को एक टास्क दिया था कि अपने जो कवानीन है जिसको बेहतर बनाने की जरूरत है। इसी सूरत हाल को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने पुलिस ऑर्डर 2002 में तब्दीलियां करने के हवाले से कमेटियां तश्कील दी थी, जो आज सूबाई वजीर कानून के इजलास में अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। इजलास में अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। बहुत शुक्रिया हसन रजा। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जरा एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं और कार्रवाइयां देखते हैं क्या हो रही हैं वहां पे। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की कार्रवाई जाली शेंगेन वीजे पर यूरोप जाने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात का रिहायशी मुलजिम अली शेर राशिद नामी एजेंट के मदद से जालसाजी करता पकड़ा गया। इमिग्रेशन इंस्पेक्टर रिफत शरीफ की निगरानी में जायदा फिरदौस और शौकत वट्टू ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है। इमिग्रेशन की कार्रवाई है, जाली वीजे पर यूरोप जाने वाले को गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना मोहम्मद अली। राना मोहम्मद अली, इमिग्रेशन की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई है, आगाह कीजिएगा। जी ऐसे किया गया, लाहौर से कतर एयरवेज की फ्लाइट लाहौर से दोहा वाया जो यूरोप जानी थी, इस फ्लाइट से गुजरात के रहायशी अली शेर को उस वक्त रोका गया जब उस शख्स से बोर्डिंग कार्ड जारी करने के बाद जब वो शख्स इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि ये शख्स यकीनन जाली वीजे पे या इसके पास कोई ऐसी चीज मशकूक है। जैसे उसे मॉनिटर किया गया, उसे रोका गया, उसे पकड़ा गया, उसके जब कागजात चेक किए गए तो उसमें साफ जाहिर हो गया कि उसका जाली वीजा था। उस पर जब उससे भी तफ्तीश जारी है। उस मुलजिम ने बताया कि मैंने 5 लाख के एवज ये गुजरात के एक एजेंट राशिद नामी शख्स से ये इसने वीजा लिया और वीजा लेने के बाद इसने ये किया कि लाहौर से इसकी टिकट करवाएगी, हालांकि लाहौर इसको गुजरात से सियालकोट एयरपोर्ट करीब पड़ता था। लाहौर से टिकट करवाई गई। राना मोहम्मद अली अपडेट कर रहे थे। आईसीसी के साबिक सदर जहीर अब्बास कैनेट कॉलेज में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत ही काम, जो मेहमान हैं, आप हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप उनके जोश और खरोश से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक बड़ा ही कामयाब इवेंट है। और ये एक दिन होता है जब तमाम स्टूडेंट्स फैकल्टी ग्राउंड में आते हैं। दिस इज़ एक एक्टिविटी है जो सब मिल के करते हैं एंड आई थिंक वो उससे एक टुगेदरनेस, एक यूनिफाइड फीलिंग आती है। थैंक यू। पीसीएल के बारे में, पीएसएल के बारे में, पीएसएल का इवेंट शुरू हो गया। कैनेट कॉलेज में साबिक क्रिकेटर जहीर अब्बास और स्कूल इंतजामिया के मेंबरान मीडिया से खिताब कर रहे थे। जिन्ना अस्पताल में मरीजों के ऑपरेशन ताखीर का शिकार, मरीजों के लवाहिकीन फट पड़े। लवाहिकीन का एमएस ऑफिस के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और आप ये मनासिर भी देख सकते हैं इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर, जहां मरीजों के लवाहिकीन फट पड़े हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निगार खुरम से। निगार खुरम, बताइएगा, लवाहिकीन का एमएस ऑफिस के सामने एहतजाज जारी है। जी बिल्कुल, ये जिन्ना अस्पताल के औरतों के डिपार्टमेंट के जो ये मरीज हैं और औरतों में इन बेचारों की कई माह बाद जो है वो बारी आई थी। पहले तो अस्पताल की जानिब से इन्हें कहा गया कि आप ये जो ऑपरेशन का सामान जो है, इम्प्लांट वगैरह जो है, उनकी शॉर्टेज है, वो नहीं मिल रहा। जब ये लोग 20-20 हजार 30-30 हजार के बाहर से सामान खरीद कर जो है वो ऑपरेशन के लिए आए हैं तो डॉक्टर्स की जानिब से साफ मना कर दिया गया है। लवाकीन का कहना है, ये जो एहतजाज कर रहे हैं उनका, कि हमारे हाथों से पर्चियां फाड़ दी गई हैं, हमारे इतने महंगे सामान उठा के डस्टबिन में फेंक दिए गए और डॉक्टर्स ने कहा है कि ऑपरेशन नहीं हो सकता है आपके मरीजों का, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहे, ऑपरेशन बंद है।
जिस पर जो है वो लवाकिन बहुत बुरे तरीके से जो है वो परेशान है और एहतजाज करते हुए जो है वो एमएस ऑफिस का घेराव किया। एमएस ऑफिस में आए, एमएस को ना पाकर अब वो जिला अस्पताल के बाहर रोड पर निकल आए हैं और रोड ब्लॉक कर दी है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक भी बुरी तरह से जैम हो गई है। लवाकिन का कहना यही है कि आखिर ये किस तरह का उनके साथ जो है ये उनकी जिंदगियों के साथ मरीजों के खिलवाड़ है। एक तो इतने मुश्किलों से वो पता नहीं किस तरह कर्ज उधार करके जो है गुर्बत के इस दौर में सरकारी अस्पताल में जो है वो फ्री मरीजों के लवाहिकीन फट पड़े हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया निगार खुरम। महकमा एक्साइज की बात करेंगे, जिसने सिद्दीक ट्रेड सेंटर और गुलबर्ग गैलरिया को नोटिस जारी कर दिए। एक हफ्ते में टैक्स जमा ना कराया गया तो सेंटर्स को सील कर दिया जाएगा। एक्साइज हुकाम का कहना है सिद्दीक ट्रेड सेंटर और गुलबर्ग गैलरिया 5 लाख के प्रॉपर्टी टैक्स ना दहिंदा हैं। आपको आगाह करें, एक हफ्ते में टैक्स जमा ना कराया गया तो सेंटर्स को सील किया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज ज़िशान मलिक से। जी ज़िशान मलिक, आगाह कीजिएगा, महकमा एक्साइज की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही महकमा एक्साइज की जाने से शहर में बड़ी कार्रवाई की जा रही है प्रॉपर्टी टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ। अब तक महकमा एक्साइज ने आज एक हतमी नोटिस जारी किया सिद्दीक ट्रेड सेंटर को, जिसपे 5 लाख से ज्यादा टैक्स वाजिबुल अदा है, और इसी तरह गुलबर्ग ग्लोरिया को भी नोटिस इशू किया गया है। इन दोनों बड़ी प्लेसेस को 3 दफा नोटिस भिजवाया जा चुका है, जिसपे इन्होंने टैक्स नहीं जमा करवाया। आज एक्साइज जोन 5 के इंस्पेक्टर अदीक चौहान की सरबराही में आज फाइनल नोटिस जारी कर दिया गया है और इन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। अगर 1 हफ्ते तक इन्होंने टैक्स ना जमा करवाया तो इन दोनों सेंटर्स को सील कर दिया जाएगा। नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया ज़िशान मलिक। यूनियन काउंसिल 6 अजीज कॉलोनी मसालिस्तान बन के रह गया है। कूड़ा करकट के ढेर, गैस गायब, उबलते गटर, चोरी चकारियां मामूल हैं। चेयरमैन का कहना है कि तमाम इदारे अपनी इस्तात के मुताबिक काम कर रहे हैं। जब इख्तियारात MNA MPA रख लेंगे तो फिर क्या होगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज रज़ा ताहिर से। जी रज़ा ताहिर, आगाह कीजिएगा, मसालिस्तान बन गया है। जी, ये यूनियन काउंसिल 6 अजीज कॉलोनी शादरा का इलाका है। ये मसालिस्तान बन गया है। कूड़ा करकट है, कचरे के ढेर हैं, सीवरेज के मसले हैं। जो पानी पीने वाला है वो गंदा आ रहा है, सीवरेज मिला हुआ पानी आ रहा है। यहाँ पर जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो बंद हो चुके हैं। सरकारी पानी के अंदर जो है वो बाकायदा इंसानी फुज़ूल वो उसके अंदर मौजूद है, पानी के अंदर यहाँ लोग तक पहुँच रहा है। चेयरमैन से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना ये था कि तमाम यहाँ पे जितने भी इदारे हैं वो अपनी इस्तात के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन MNA और MPA ने अपने पास सारे इख्तियारात रखे हुए हैं। चोरियां चकारियां हो रही हैं तो SHO भी MNA MPA चोरियां चकारियां हो रही हैं, जबकि सब अच्छे की बात की जा रही है। शुक्रिया रज़ा ताहिर अपडेट करने के लिए। बुलेटिन का अहवाल आपने जाना। लाहौर न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आपको जुड़े रहना है लाहौर न्यूज HD के साथ।